दान देने का फल क्या होता है? कहा जाता है दान को हमें बहुत श्रद्धा से देना चाहिए, अश्रद्धा से नहीं। अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार देना चाहिए। अपनी कोई भी वस्तु दे देना यानी कि उस वस्तु का त्याग कर देना ही दान कहा जाता है। परंतु हम दे तो देते हैं, पर उस दी जाने वाली वस्तु के प्रति जो मोह होता है वो बड़ा ही दुखदाई होता है। यदि दान देने वाला दी गई वस्तु को पूरे मन से दान नहीं करता तो वो दान नहीं कहलाता। एक बार की बात है, एक बहुत ही खुशहाल राज्य था। वहाँ के राजा भी बहुत दयालु थे, परंतु देखते ही देखते उस राज्य पर ऐसा संकट आया कि वो राज्य संपन्न नहीं रहा। लोग बहुत दुखी रहने लगे और राजकोष में धन भी नहीं रहा जिससे राजा लोगों की मदद कर सके। इसलिए राजा ने अपने राजपुरोहित को बुलाया और उनसे इसका कारण पूछा और कहा इस स्थिति से कैसे निकला जाए। तब राजपुरोहित ने राजा से कहा कि इसका केवल एक ही हल है। आपको आने वाली पूर्णिमा की सुबह राज्य का भ्रमण करना होगा और जो भी पहला व्यक्ति आपको दिखेगा उससे आपको भिक्षा लेनी होगी। भिक्षा कुछ भी हो सकती है, जो भी उस व्यक्ति के पास हो। राजा मन ही मन कहने लगे, सबको दान करने वाला, अब उसे ही दान लेना पड़ेगा। पर राज्य को खुशहाल बनाने के लिए राजा इसके लिए भी तैयार हो गए। उन्होंने फैसला किया कि कल वो पूर्णिमा के दिन सुबह राज्य भ्रमण के लिए निकलेंगे। और इधर इस राज्य में एक भिखारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो रोज राज्य में जो मंदिर था उसकी सीढ़ी पर बैठकर भीख मांगता था। पूर्णिमा के दिन जब वो भिखारी भीख मांगने के लिए घर से जाने की तैयारी कर रहा था तो उसकी पत्नी ने एक मुट्ठी चावल उसकी झोली में डाले। वो चावल के दाने पत्नी ने इसलिए डाले ताकि लोगों को लगे कि किसी और ने भी उसको भीख दी है। वो भिखारी अपने घर से बाहर निकला। उसने देखा आज त्योहार का दिन है, आज उसे बहुत सारी भिक्षा मिलेगी। वो मंदिर की सीढ़ी पर जाकर बैठ गया। अभी उसने बैठकर अपने चावलों की झोली खोली ही थी, तभी उसने देखा सामने से राजा का रथ आ रहा था। वो बहुत खुश हुआ, मन ही मन सोचने लगा, आज तो राजा स्वयं आए हैं, आज तो मुझे बहुत सारी भीख मिलेगी जिससे 4-5 दिन आराम से गुजर जाएंगे और उसे भीख मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब वो ये सोच ही रहा था उसी समय राजा का रथ उसके पास आकर रुका। भिखारी सोचने लगा, धन्य है मेरा भाग्य, मुझे तो आज तक राजा से भीख ही नहीं मिली। वो ऐसा सोच ही रहा था कि जब राजा रथ से उतरकर भिखारी के सामने आकर खड़े हो गए और उससे याचना करने लगे कि आज तुम मुझे भिक्षा दे दो, मैं तुमसे भिक्षा मांगता हूँ। राजा ने उस भिखारी से कहा कि राज्य पर बहुत बड़ा संकट आया है और राजपुरोहित ने कहा है कि संकट से उभरने के लिए यदि मैं अपना सब कुछ त्याग कर एक भिक्षुक की भांति राह में मिले पहले व्यक्ति से भिक्षा ग्रहण करके लाऊंगा तभी इस संकट का उपाय संभव है। और वो पहले व्यक्ति तुम हो, इसलिए मैं तुमसे भिक्षा मांगता हूँ। यदि तुमने मुझे भिक्षा नहीं दी तो राज्य का संकट टल नहीं सकता, इसलिए तुम कुछ भी मुझे भिक्षा में दे दो। अब भिखारी तो सारा जीवन भीख मांगता आया था, कभी किसी को कुछ देना पड़ेगा ये तो कभी उसने दूर दूर तक भी नहीं सोचा था। वो भिखारी तो मन ही मन सोच रहा था कि कैसा समय आ गया है कि एक राजा को भिखारी से भीख मांगनी पड़ रही है, पर अब तो मना भी नहीं कर सकता था। अब वो अपनी झोली में हाथ डाले फिर बाहर निकाल ले, क्योंकि वो अपने चावल के दाने देना ही नहीं चाह रहा था। फिर हाथ चावलों तक ले जाए फिर बाहर निकाल ले। तीसरी बार उसने चावलों में हाथ डाला और बड़ी मुश्किल से 2 दाने चावलों के उसके हाथ में आए और उसने वो 2 दाने राजा को दे दिए। राजा वही 2 दाने लेकर खुश होकर अपने राज्य की तरफ चल दिए। उस दिन त्योहार का दिन था। सभी लोगों ने भिखारी को बहुत भिक्षा दी, पर उस भिखारी को इतनी भिक्षा लेने के बाद भी
कोई खुशी नहीं थी। हाँ, मगर उसे उन 2 चावलों के दानों का बहुत दुख था जो उसने राजा को दिए थे। जैसे तैसे वो शाम को घर आया और अपनी झोली रोज की तरह उसने खूंटी पर टांग दी। उसकी पत्नी ने जैसे ही वो चावलों की पोटली खाली की, उन चावलों में उसने 2 चावल के दाने सोने के देखे और भिखारी से उन 2 सोने के चावलों के बारे में पूछा। तब भिखारी ने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। अब तो भिखारी को बहुत दुख हुआ और वो जोर जोर से रोने लगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि क्या तुम्हें पता है, जो हम दान देते हैं वो सोने का बन जाता है और जो हम इकट्ठा कर लेते हैं वो सदा के लिए मिट्टी हो जाता है। तब भिखारी ने कहा, मैंने 2 ही दाने दान करे थे, इसलिए मुझे 2 ही दाने सोने के रूप में मिले हैं। काश कि मैं मुट्ठी भर दाने दान में दे देता तो आज सब दाने सोने के हो जाते। और उस दिन से उस भिखारी ने भीख मांगनी छोड़ दी और मेहनत करके अपने परिवार का पोषण करने लगा। जिन हाथों से वो भीख मांगता था, अब उन्हीं हाथों से दान पुण्य करने लगा। धीरे धीरे उसके दिन बदलने लगे और जो लोग उससे दूर रहते थे वो अब उसके नजदीक आने लगे। इस कहानी का सार यह है कि जब किसी इंसान की प्रवृत्ति देने की होती है, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती, और जो हमेशा लेने की नीयत रखता है उसका कभी भी पूरा नहीं पड़ता। तो ये थी दान की महिमा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।